इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। इंदौर में गुरुवार को कांग्रेस ने संभाग आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसमें शहर अध्यक्ष चिंटू चौक से जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सोनीला निमरोड सहित कई नेता बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार हर वर्ग के साथ भेदभाव कर रही है। पेंशन बंद होने, राशन कार्ड, समग्र आईडी अपडेट और लाडली बहना योजना जैसे मुद्दों में जनता को लाभ नहीं मिल रहा। नेताओं ने संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के तुरंत समाधान की मांग की। कांग्रेस ने जीतू पटवारी के नेतृत्व में जनहित मुद्दों पर आंदोलन जारी रखने की बात कही। बात है, ये जनता से जुड़े जेन्युइन मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी आज यहाँ पे इकट्ठे है कि आज वृद्धों की पेंशन आपने बंद कर दी, जिनको मात्र 600 मिलते थे। लाडली बहना के बहुत सारे लोगों की लाडली बहना बंद कर दी आपने, बहुत सारे लोगों के राशन बंद कर दिया आपने। इन्हीं सब चीजों को लेकर हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश अनुसार आज हम ये वृद्धों की बहनों की लड़ाई की शुरुआत की है कि जो वृद्धों को 600 नहीं मिल रहे हैं वो 600 अविलंब रूप से चालू करके कम से कम 1500 रुपए वृद्धावस्था पेंशन होना चाहिए। जिन लाडली बहनाओं को 1250 मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जिस तरह से कांग्रेस ने बोला था कि 3000 रुपए देगी सरकार बनेगी, तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी था, उनका कमिटमेंट था कि लाडली बहनों को 3000 कब दोगे, चुनाव के समय दोगे। हमारी मांग है जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कि पूरे प्रदेश में जितनी बहना है उन सबको कम से कम 3000 रुपए प्रति माह दिए जाए और राशन जिनके बंद है वो तुरंत चालू किया जाए। अन्यथा 2 महीने तक ये लगातार आंदोलन चलेगा और 2 महीने बाद अगर ये योजना का लाभ लोगों को मिलना नहीं चालू हुआ, पेंशन चालू नहीं हुई, 600 की 1500 नहीं हुई, तो पूरे इंदौर शहर में चक्का जाम करेगी कांग्रेस पार्टी इन सब वृद्धों के साथ, विकलांगों के साथ, उन बहनों के साथ। देखिए, पहले आपने ही बढ़ाया है ना, इतना कर दिया। कांग्रेस शुरू से बोलती आ रही थी कि 5% का स्लैब होना चाहिए। पहले आपने जनता को लूट खसोट करी और उस लूट खसोट को कम करी, उसके उत्सव आप मना रहे हो। तो क्या पहले लूटने का उत्सव मना रहे थे? अब कौन सा उत्सव मना रहे हो? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की दोगली और दोहरे चरित्र की सरकार है, उनके पास कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी जी ताकतवर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो बार बार जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ लोग एन चीजें कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से जीएसटी 5% ही होना चाहिए थी और इससे कम भी होना चाहिए, और तमाम बहुत सारी चीजें बची है जिनको जीएसटी से फ्री करना है। देखिए, शीतला माता वाला बाजार के लिए कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है कि जब जब अन्याय अत्याचार होगा, कांग्रेस पार्टी किसी वर्ग का आदमी हो उसके लिए लगातार संघर्ष करेगी, काम करेगी और उनको अधिकार दिला के रहेगी। आज इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान आदरणीय चिंटू चौकसी जी के नेतृत्व में एक ये जन आंदोलन जो कांग्रेस ने तैयार करा, पिछले कई दिनों से हम बस्तियों में जाके जन जन तक जाकर इस बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि चाहे वो लाडली बहना योजना की बात हो, चाहे पेंशन वृद्धावस्था पेंशन की बात हो, चाहे विकलांग पेंशन की बात हो, जिस तरीके से सरकार ने केवल चुनावी वादों के अंतर्गत आते हुए इन योजनाओं को लागू करा था और कथित रूप से एक लाभार्थियों की लिस्ट लाके या अपने चुनावी कार्यक्रमों में इनको जिस तरीके का इस्तेमाल करते थे, आज कांग्रेस ने इनका असली चेहरे को उजागर करा है। और जो लोग जिनको ये योजनाएं बंद हो गई है, जिन लाभार्थियों को, उनको ये योजना वापस से चालू हो और पेंशन इनकी बढ़े, इस मांग को लेकर आज कांग्रेस ने प्रदर्शन करा। देखिए, मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि ये यूटर्न वाली सरकार है और जिस तरीके से उन्होंने पहले जीएसटी लागू करी, फिर जीएसटी घटा दी। आप व्यापारिक क्षेत्रों के अंदर जाके सही में पूछे कि क्या लोगों को इसका रिलीफ मिला है। अगर आपने एक प्रोडक्ट के अंदर जीएसटी कम कर दी और उसके बाय प्रोडक्ट या उसको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जीएसटी नहीं कम करी, तो कहां से कॉस्टिंग कम होगी? जनता को उसका फायदा मिलना भी बहुत दूर है और इतने साल से महंगाई की मार ये जनता झेल चुकी है, इस रिलीफ से कोई बहुत असर पड़ता मुझे दिख नहीं रहा है। आज कांग्रेस ने ज्ञापन दिया है, किन मुद्दों को लेकर? मुख्यतः जो अध्यक्ष इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हमें ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इस ज्ञापन में 2 बिंदुओं को इन्होंने लिया है। पहला, जो वृद्धा पेंशन अगर किसी की बंद हो गई है तो उन्हें चालू की जाए और फ्री राशन को शुरू किया जाए, और तीसरा पॉइंट इन्होंने इसमें लिया है लाडली बहना योजना के लिए जिन्हें पात्र किया गया उन्हें पात्रता दी जाए। इस मुद्दों को लेकर उन्होंने आज ज्ञापन प्रस्तुत किया है। किसके नाम पे ज्ञापन दिया और कितने लोग पहुंचे थे? ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर, मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। लगभग 1500 से 1500 के आसपास संख्या यहाँ पर एकत्रित हुई है। मैं डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सपना लोगन।
क्या देखा जा रहा है कि जनता लगातार परेशानी हो रही है और लगातार जनता जिसके घर में 4-5 जने हैं राशन कार्ड में से नाम काटे जा रहे हैं और 2-3 जने को राशन मिल रहा है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने आज आंदोलन किया था। आज विज्ञापन भी दिया गया है कि जनता परेशान ना हो।